ओम शांति। कमाल भाई की क्लास 5 AM वाली, ठीक है ना। अब इसमें एंड में पहले बताया था सेवा का, करण भाई ने, पहले वो बताती हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, मतलब बुद्धि मन से, ठीक है ना। जो हम वाइब्रेशंस देते हैं, खुद शांत रहेंगे तो इर्द गिर्द का वातावरण, जो एटमॉस्फेयर है वो शांत रहेगा, तो उसे कहते हैं मनसा। वाचा मीन्स हम मुख से जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान औरों को दे रहे हैं, वो हो गया वाचा। कर्मणा मतलब काम करते हुए, मीन्स हमारी स्थिति ऐसी हो कि उससे जो है वो और इंस्पायर हों लोग, ठीक है ना। तो काम करते हुए भी हम सेवा कर रहे हैं, एक तरह से हर काम बाबा का समझ के करें, हम ट्रस्टी हैं, ठीक है ना। तन मन धन मतलब सब बाबा का, संबंध संपर्क सब कुछ बाबा का, मतलब जब हम अपना समझते हैं तो टेंशन होती है ना, तो जब सब हम बाबा को समर्पित कर देते हैं तो बाबा आप संभालो, आप जानो, मेरा क्या जाए। और जब हम कुछ भी देते हैं, मीन्स कुछ भी ये कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसका पद्मा पदम बाबा रिटर्न में देता है सतयुग में, और पूरे 5000 साल के पूरा जो साइकिल होगा उसमें हमको मिलता रहेगा। और दूसरी बात, धन अगर कोई देता है तो वो अहंकार से ना दे कि मेरा धन है, ठीक है ना, वरना वो भले जितना भी दे दे वो जमा नहीं होगा, बाबा कहते हैं। क्योंकि बाबा ने ही हमें दिया है ना, हम साथ पैदा हुए तो लेकर तो नहीं आए थे ना। अहंकार से मुक्त हो जाना है, ठीक है ना। और दूसरा संतुष्ट रहना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, तो हमसे वाइब्रेशन संतुष्टता के सबको फैलेंगे, ठीक है ना। और अगर असंतुष्ट रहेंगे तो हमारा मन हमेशा विकारों की तरफ जाता रहेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और चाहना तो कभी किसी की कंप्लीट नहीं होती, चाहे दुनिया का राजा बन जाए, ठीक है ना। तो जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तब तक अपने राजा नहीं हो सकते। खुद संतुष्ट हो जाएं, मेरी खुशी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ, सिचुएशन चाहे मेरे अकॉर्डिंग ना हो फिर भी मैं खुश और संतुष्ट हूँ, बाहर की सिचुएशन का कोई अफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यानी हम अंदर से मजबूत हैं, चाहे कोई हमारे साथ कुछ भी करे, मैं संतुष्ट हूँ। शांति, खुशी, पवित्रता सब संतुष्टता से आ जाएंगे। मतलब अगर हम संतुष्ट रहेंगे, हमें फालतू की इच्छाएं नहीं होंगी, उम्मीदें नहीं होंगी, लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तो हम शांत रहेंगे अंदर से, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, पवित्र रहेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, प्रेजेंट में रहना है, ना हम पास्ट चेंज कर सकते हैं ना हम फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बीत गया उसको बाबा कहते हैं बिंदी लगाओ। मन हमारा प्रेजेंट में रहेगा, इस समय मैं खुश हूँ, आनंद में हूँ, बाबा का ज्ञान सुन रहा हूँ, ठीक है ना। तो दूसरों में भी बुद्धि ना जाए, वो क्या कर रहा है, उसने ऐसे क्यों किया, उसने मेरे बारे में क्या सोचा, कुछ नहीं। हम आनंद में हैं, हम वर्तमान में हैं, मस्तक के मध्य में आत्मा सितारा चमक रहा हूँ। मुझे संतुष्ट रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ। हम खुश होंगे तो हम एकाग्र होंगे, कंसंट्रेशन हमारी होगी मस्तक में, और हमसे खुशी के, संतुष्टता के, प्यार के वाइब्रेशंस फैलेंगे, और वो हो जाएगी सेवा। भगवान मिलने के बाद आत्मा संतुष्ट नहीं होगी तो कब होगी। मतलब भगवान मिल गया है, उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है, बेचा बच्चा जितना चाहे ले लो, अब भी हम अगर खुश नहीं होंगे तो कब होंगे। सदियों से जिसे पुकारते थे, तड़पते थे, बाबा मिल जाए, भगवान मिल जाए, आज वो हमारे साथ है, अब खुश नहीं होंगे तो कब होंगे। चेहरे से आपकी खुशी दिखाई दे, संतुष्टता, सर्व गुणों का खजाना। फ्यूचर छोड़ दो, ठीक है ना। बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, सब चेंज करके, ठीक है ना, बाबा बैठा है। फ्यूचर में भागना छोड़ो, पास्ट की सोचों में भागना छोड़ो, अपने मन के मालिक बन जाओ। पास्ट हमारे हाथ में नहीं, मन से कहो मुझे नहीं भागना, मुझे रेस का हिस्सा नहीं लगना, मेरे पास जो है मैं संतुष्ट हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्यार स्वरूप हूँ। खुश रहने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए।
एक सेकंड में खुश। अगर अभी खुश नहीं होंगे तो कभी भी नहीं होंगे। B4 कैप्सूल क्या है? बाबा बैठा है, बाबा संभालेगा, बाबा की जिम्मेदारी है। बाबा मैं तेरी, मेरा कुछ भी नहीं। सब आत्मा में स्थित होके और इस शांति और आनंद और प्यार के स्वरूप को अनुभव करें। गहरे आनंद की अनुभूति, मैं संतुष्ट हूँ। स्व स्थिति में स्थिति बाप को सामने लाओ। अगर हम अपनी स्थिति में आनंद में होंगे तो बाबा हमारे सामने बुलाएंगे, बाबा आएगा, बाबा से बातें करें। बात हमें नहीं दिखनी चाहिए, मतलब कोई टेंशन हो, सामने स्थिति आ जाए तो हमें अपनी बुद्धि उसमें अगर सोचेंगे तो हमारी स्थिति डाउन हो जाएगी। और जब हम बाबा से कनेक्ट कर लेंगे फ़ौरन तो हमारी स्थिति ऊंची हो जाएगी, हमें दुख नहीं होगा, व्यर्थ की दीवार नहीं आए। मतलब बुद्धि में बाबा कहते हैं या बाबा रहेगा या दुनिया की बातें रहेंगी, टेंशन्स रहेंगी, तो हमें क्या अच्छा लगता है, टेंशन्स का बोझ या बाबा का प्यार? ठीक है ना। ये था एंडिंग। अब स्टार्टिंग में मन बुद्धि संस्कार, बाबा की वाणी चलाई थी बाबा के मुख से, बाप दादा की, ठीक है ना। मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन ऑर्डर करो। मतलब हम मन के, बुद्धि के और संस्कारों के वश नहीं हैं। जैसे नहीं, मैं करना नहीं चाहता था, मेरे मन में कर दिया, मेरी बुद्धि ने ऐसा सोच लिया, अपने संस्कार के वश मैंने ये कर लिया, तो वो नहीं, हमें उसका मालिक बनना है। स्वीट साइलेंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। जितनी साइलेंस प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा अच्छा पुरुषार्थ होगा। अनुभव करो। ऑर्डर करने से, अधिकारी बनने से तीनों ऑर्डर में रहेंगे। मतलब हम मन और बुद्धि और संस्कार के राजा हैं, हम स्वराज्य अधिकारी हैं, अपने विश्व के मालिक हैं। अधिकारी स्टेज पे स्थित हो जाओ, ठीक है ना। जैसे बाप है ऐसा बाबा को जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है, ठीक है ना। और इसी तरह स्वयं को जानने के लिए भी जो जैसा हूँ वैसा जानकर मानकर चलते फिरते हो। मतलब हम खुद को शरीर समझते हैं या आत्मा जो कि शांति, आनंद, प्यार, पवित्र आत्मा है, क्या समझते हैं? बाप द्वारा स्वयं को जानो और मानो, ठीक है ना। जो हूँ जैसा हूँ, ठीक है ना। मतलब मैं असल में तो आत्मा हूँ ना। देह में विदेही, मतलब इस शरीर में रहते हुए इस शरीर की अटैचमेंट से पार। व्यक्त में अव्यक्त, मतलब अभी हम जाहिर हैं तो भी हम बॉडी यहाँ है पर हमारा माइंड अव्यक्त मीन्स बाबा के साथ। चलते फिरते फरिश्ता, कर्म करते हुए कर्मातीत मीन्स कर्म करो बट याद बाबा की हो मन में। कोई नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता मीन्स अगर हमारी ये स्थिति होगी सदैव बाबा की याद में तो बाबा हमारे लिए सोचने का काम भी खुद करेगा, हर काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। संयम साथ रहता है, ठीक है ना। सोचना नहीं पड़ता हमको, जो कर बोलते हैं वो संकल्प करते हैं वही संयम बन जाता है, ठीक है ना। हर कर्म स्वयं की स्मृति से संयम समय की पहचान स्पष्ट रहती है। मतलब अगर हमारी स्थिति ऊंची होगी, हमेशा फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे, बाबा को याद रखेंगे बुद्धि में हमेशा, तो जो है वो हमें समय की पहचान भी रहती है, हर कर्म खुद हो जाएगा, हमें परख रहती है औरों की कि किसकी क्या इंटेंशन है। फरिश्ता अर्थात दूसरों की इच्छाओं को पूरी करने वाला, ठीक है ना। मतलब फिर हम देने वाले बन जाते हैं, लेने वाले नहीं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इच्छा मात्रम अविद्या, मुझे बाबा मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरे की इच्छा हमें पूरी कर सकेंगे, मतलब किसी को सुख चाहिए तो हम उसे सुख दे सकेंगे, किसी को शांति चाहिए तो हम उसे शांति दे सकेंगे। सीट पे सेट हूँ मैं आत्मा, युक्ति युक्त, नॉलेजफुल, संपन्न मीन्स कंप्लीट, सदा सक्सेसफुल, सफलता मूर्त, कामयाबी, खुद सफलता मूर्त और औरों को भी सफल बनाएंगे, मतलब उन्हें ये राह दिखाएंगे। संपन्न के बाद इच्छा मात्रम अविद्या, अगर हम संपन्न कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें कोई इच्छा नहीं रहेगी, कर्मातीत रहेंगे, हर आत्मा को परख सकेंगे, दूसरों को प्राप्ति करवा सकेंगे, किसी को शांति सुख, ठीक है। मन कंट्रोल में नहीं, सब दे सकते हैं अगर खुद संतुष्ट होंगे।
मुरली में मेन पॉइंट्स, बीती को जो बीती सो बीत गई बिंदी, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने स्वीकार किया, मैं मस्तक में स्थित हो गया। ठीक है, जो बाबा कह रहे हैं वो धारण करना है। बाबा क्या है? प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। और डिफरेंट ड्रिल्स से हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, मुक्ति धाम, शांति धाम में रह सकते हैं। फ़ौरन मीन्स 1 घंटे बाद जो ट्रैफिक कंट्रोल में, अपने को आत्मा समझ पाप से वर्षा लेने में स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि टीचर कहें टू लेट, मन बना भवा, माम एकम याद करो, मतलब बाबा की याद में रहो, अशरीरी बन जाओ, इस शरीर के सब दुखों से उपराम हो जाओ। तुम भी कह सकते हो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मतलब बाबा ने हमें सिखाया है, अब हम औरों को सिखाएंगे कि देही अभिमानी बन जाओ, देह के दुखों से पार हो जाओ। वो शरीर से ड्रिल करते हैं, मतलब जो दुनिया में लोग एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को करते हैं स्ट्रॉन्ग, हम अपने मन को, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये दुनिया अब तमोह है, मतलब दुखों से भरी है। हम सतों के मालिक हैं, हम सतोगुणी हैं। यहाँ दुख है, बाप सुख करता है, हमारे दुखों को हरता है। एक बाप ही कर सकता है ये। वो फूलों का बगीचा है, हम कांटे थे, अब बाबा हमें फूल बना रहा है, चढ़ती कला में जा रहा है। बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है। वहाँ सुख ही सुख होगा, विश्व के मालिक होंगे हम, विकारों से नीचे नहीं गिरेंगे। आँखों से जो देखते हैं, मतलब अभी जो दुनिया में जो भी है वो सब खत्म होने वाला है, कब्र मिसल होने वाला है। हम संगम युग के हैं, अमर लोग आने वाला है, मतलब अब सतयुग आने वाला है। पुरुष उत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, ठीक है ना। जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा हमें सतयुग में, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, ठीक है ना, जिसमें सबका कल्याण होगा। माया से बचने के लिए समय, स्वस्थ संकल्प वेस्ट नहीं करना, मतलब फालतू टीवी देखने में, इधर उधर ड्रामे फिल्में देखने में टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं करना। संकल्प, गलत किसी के बारे में ना सोचना है ना करना है, कोई वेस्ट थॉट हमारी बुद्धि में ना रहे। किसी का संग दोष, मतलब कोई गलत संगति में आके हम गलत काम ना कर लें। योग बल जमा करना है, जितनी हो सके रूहानी ड्रिल्स करनी है। कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा, ठीक है ना, मतलब कीचड़ में रहते हुए हम अपने आप को पाक पवित्र बना सकते हैं। बाप जो है वो हमारा सेवाधावी है, हम बाबा के छत्र छाया में हैं। जैसे ही उसे याद करते हैं वो आ जाता है। न्यारे और प्यारे हैं हम, स्वस्थिति में हैं। बाप को सामने वाले में जैसा भी परिस्थिति हो परिवर्तन हो जाएगा, मतलब जब हम बाबा को साथ रखेंगे तो कोई भी मुश्किल आए वो आसानी से हल हो जाएगी, बातों का पर्दा बीच में ना आए, सिर्फ बाप का साथ रहे, बाकी टेंशन सारी दूर हो जाएं। ओम शांति।